अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं इन्फोफैक्ट टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक गुंडा ऐसा है जिसने 1000 लोग भेजकर एक एमएनए को अगवा करवा लिया था। और क्या आपको पता है कि विहाड़ी के एक गुंडे ने पुलिस स्टेशन में घुसकर वहां मौजूद तमाम पुलिस वालों को एक ही बार में कत्ल कर दिया था। और क्या ही होगा अगर एक क्रिमिनल मुल्क के वज़ीर आज़म को मौत की धमकियां देना शुरू कर दे। जनाब, चलिए इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल क्रिमिनल्स के बारे में बताऊंगा जो आपने पहले कभी ना सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। वीडियो से पहले अगर आप एक सच्चे पाकिस्तानी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सदाकत गुज्जर। दोस्तों, सदाकत और काला गुज्जर एक क्रिमिनल था जिसका ताल्लुक पंजाब के जिला विहाड़ी से था। ये कहानी 1995 में शुरू हुई थी जब 1995 में सदाकत के वालिद ने पंजाब पुलिस के एक एसपी को अपनी 10 मरला जमीन बेची थी। उस एसपी ने सदाकत के वालिद को पैसे देने के बजाय इन पर फेक केसेस बनाकर इनको जेल में डाल दिया, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में इनका कत्ल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब सदाकत का छोटा भाई अपने बाप से मिलने के लिए जेल में आया तो एसपी खुर्रम ने उसे भी कत्ल कर दिया। अपने भाई और वालिद का बदला लेने के लिए सदाकत ने जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लिया और 2 साल के अंदर ये बंदा सदाकत से खतरनाक गुजर बन गया था और बदला लेने के लिए एसपी खुर्रम के घर घुस गया और एसपी खुर्रम को उसके भाइयों के साथ कत्ल कर दिया। इस खतरनाक जुर्रत के बाद गवर्नमेंट ने इस पर 50 लाख रुपए का इनाम भी रखा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि पुलिस से डरने के बजाय ये बंदा उसी पुलिस स्टेशन में घुस गया जहां इसके वालिद और भाई का कत्ल किया गया था। असल में एसपी खुर्रम के अलावा उस थाने में जो एसएचओ और पुलिस वाले थे वो भी इसके भाई और बाप के कत्ल में मुलव्विस थे। इन सब से बदला लेने के लिए वो थाने में घुस गया बुर्का पहनकर और इन सब का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि इबरत के लिए इसने पुलिस वालों का कत्ल करने के बाद उनकी बॉडीज को थाने के गेट पर लटका दिया। कहते हैं कि 1998 तक इसने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर बहुत से क्राइम किए लेकिन इसका कोई बाल भी बाका ना कर सका। लेकिन फिर एक पुलिस मुकाबले में इसका इनकाउंटर कर दिया गया था। जो भी था, इस बंदे की वजह से पुलिस वालों के दिल में बहुत सारा खौफ बैठ गया था। चौधरी नादिर गुज्जर। दोस्तों, चौधरी नादिर गुज्जर इस वक्त का पाकिस्तान का सबसे खतरनाक और पावरफुल लोगों में से एक है। इसका ताल्लुक ज़िला कसूर से है। ये बेसिकली एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इस बंदे की कहानी तब शुरू हुई जब इसने एक शख्स से 8 कनाल ज़मीन खरीदी और कसूर के एमपीए अहमद खान उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। अहमद खान ज़िले का एमपीए था लेकिन चौधरी नादिर ने इसके बावजूद इसके 7 लोगों को उसी ज़मीन पर कत्ल कर दिया और फिर आधे घंटे के अंदर ही उस ज़मीन का कब्ज़ा ले लिया और एमपीए ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे जेल भिजवा दिया। नादिर 3 साल तक जेल में रहा। जब ये जेल से छूटा तो अपनी गाड़ी में बैठकर घर जा रहा था तो एमपीए अहमद खान ने इस पर हमला करवा दिया। इस हमले में नादिर के 2 भांजे कत्ल हो गए। लेकिन ये बंदा इतना ख़तरनाक था कि इसने अपने भांजों के कत्ल के 24 घंटे के अंदर अंदर 1000 लोगों को अपने साथ लिया और एमपीए के घर गया और उसके बाप को घर से ही अगवा कर लिया। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एमपीए अहमद खान का बाप कोई आम बंदा नहीं था बल्कि उस वक्त का नून लीग का मौजूदा एमएनए था। इसके बावजूद चौधरी नादिर ने उसे घर से उठाया और गायब कर दिया। बाद में इसकी लाश किसी दूसरे शहर से बरामद हुई। लेकिन ये सब करने के बावजूद कोई इस शख्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। किसी की ज़रूरत नहीं थी कि इससे कुछ कह सके। नादिर फिर 24 से भी ज़्यादा केसेस चल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद वो खुलेआम फिरता है और ये अब कसूर का एक सेलिब्रिटी भी बन चुका है। अरशद भट्टी। दोस्तों, अरशद भट्टी एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिसका ताल्लुक पंजाब के इलाके शेखोपुरा से था। ये एक ईमानदार इंस्पेक्टर था लेकिन 2001 में शेखोपुरा के एमएनए ने इस इंस्पेक्टर से एक कत्ल के मामले में फेवर मांगी और अरशद ने गलत काम करने से मना कर दिया। इस बात पर गुस्सा होकर एमएनए ने अरशद के भाई को अगवा कर लिया और इस पर शदीद तशद्दुद करके इसका कत्ल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस एमएनए ने अरशद पर भी झूठा इल्ज़ाम लगाया और इसे भी सस्पेंड करवा दिया। इस दौरान अरशद की भाई की मौत की वजह से इसकी भाभी भी सदमे से वफ़ात पा गई। वफ़ात के बाद ये इंस्पेक्टर क्रिमिनल बनने पर मजबूर हो गया।
इसने बहुत सारा असलहा खरीदा और MNA के बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि अरशद ने ख़तरनाक मुजरिमों के साथ मिलकर MNA के बेटे को अगवा कर लिया और उसे भी वैसे मारा जैसे इसने इसके भाई को मारा था। इन सब के दौरान अरशद को पकड़ने के लिए कई ऑपरेशंस किए गए, लेकिन इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि कई पुलिस वाले अपनी जान से हाथ धो बैठे। आखिरकार इसके सर पर 2 करोड़ का इनाम रख दिया गया। और मज़े की बात तो ये है कि जब ये फ़रार हुआ था तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लिया, तो उसने उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ इलाही को फ़ोन किया और इन्हें कत्ल करने की धमकी दी। ये बंदा इस हद तक ख़तरनाक बन चुका था कि गवर्नमेंट भी इससे डरने लगी। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद इसके इनकाउंटर का हुक्म दिया और आखिरकार इस वजह से पुलिस एक भारी तादाद में आई और इस पर हमला करने में कामयाब हो गई और बाद में इसका कत्ल करने में भी कामयाब हो। दोस्तों, ये बंदा तो सच में ही बड़ा ख़तरनाक बंदा था। माझा जट। दोस्तों, माझा जट एक क्रिमिनल नहीं बल्कि एक स्कूल टीचर था। इसके वालिद साहब मुल्तान के एक ज़मींदार थे। इसकी कहानी तब शुरू हुई जब इसके वालिद ने मुल्तान में SHO को अपनी 4 एकड़ ज़मीन बेची। उस SHO ने वो ज़मीन तो ले ली लेकिन पैसे अदा नहीं किए। उल्टा उस SHO ने इसके वालिद पर फेक केस लगाकर इसको जेल में डाला और इस पर काफ़ी तशद्दुद करके इसका कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उस SHO ने कत्ल का इल्ज़ाम भी उसके बेटे पर थोप दिया और उसे जेल में डाल दिया। 2 साल तक जेल में रहने के बाद कोई सबूत न मिलने पर उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन उस अरसे में माझा जट एक टीचर से एक क्रिमिनल बन चुका था। इसने SHO को रोड पर ड्यूटी करते वक्त कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद SHO के भाई ने पुलिस का सहारा लेकर माझा जट और इसके साथियों पर हमला कर दिया। माझा जट ने उन दिनों जिनके साथ दोस्ती लगाई थी वो भी आम लोग नहीं थे, बल्कि जब पुलिस माझा जट और उसके साथियों पर हमला किया तो माझा जट के साथियों ने ग्रेनेड्स निकाल कर फेंके पुलिस वालों पर और बॉम्ब्स फटे तो वो वहाँ से डर कर भाग गए। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि माझा जट को पकड़ने के चक्कर में ऑलमोस्ट 30 पुलिस वालों की मौत हो गई और कोई माझा जट का बाल भी बाका ना कर सका। माझा जट के सर पर 70 लाख का इनाम रख दिया गया और इसके पोस्टर लगवा दिए गए। बिलाखिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो DSP ने इसे मारना शुरू कर दिया। माझा जट को उस वक्त इतना गुस्सा आया कि उसने साथ खड़े एक बंदे से बंदूक छीनी और उस DSP को उसी वक्त कत्ल कर दिया। साथ खड़े पुलिस वालों ने इस पे फायरिंग शुरू कर दी और सैकड़ों गोलियां इसे मारकर इसका कत्ल कर दिया। माहर दिलावर अराई। दोस्तों, माहर दिलावर एक ऐसा शख्स था जिसने 14-15 साल की उम्र में ही ख़तरनाक रास्ता इख्तियार कर लिया था। माहर दिलावर मुल्तान से था। मुल्तान के एक सियासी ग्रुप ने इसके भाइयों को कत्ल कर दिया था क्योंकि इसकी फैमिली ने पॉलिटिशियंस को अपनी ज़मीन बेचने से इनकार कर दिया था। दिलावर उस वक्त छोटा था, लेकिन इस वक्त उसने पुलिस में जाकर FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले MPA और MNA से मिले हुए थे और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद दिलावर ने जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लिया और ये इतना ख़तरनाक बन चुका था कि इसने DSP का घर भी लूट लिया और 4 पुलिस वालों का कत्ल भी कर दिया। इसके बाद दिलावर ने MNA का पता लगवाया जिसने इसके भाई को मारा था। जब MNA की बेटी की शादी हो रही थी तो ये वहाँ पहुँच गया और इसने उस पॉलिटिशियन और उसकी बेटी दोनों को मार दिया और वाकई के बाद पूरा मुल्तान उससे डरने लगा। इसके बाद इस बंदे का पूरे मुल्तान पर राज शुरू हो गया और ये बंदा मुल्तान में बिजनेस करने वालों से भत्ता भी वसूल किया करता था। और फिर जब DPO ने इसे ऐसा करने से मना किया तो इसने सरेंडर करने का हुक्म दिया, तो ये गन लेकर DPO के घर में घुस गया और पुलिस फोर्स के सामने इसे कत्ल कर दिया। असल में इसने अपने जिस्म पर बम बांधा हुआ था, तो इसके डर से कोई पुलिस वाला इसके करीब नहीं आ रहा था, तो इसने बम की वजह से इसने 2 पुलिस वालों को किडनैप कर लिया ताकि वो वहाँ से सेफली निकल सके। खैर, बाद में पुलिस की पूरी फौज इसके पीछे पड़ गई और दिलावर को ढूंढकर इसे पुलिस मुकाबले में मार कर दफना दिया गया। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इन खतरनाक लोगों के ऊपर एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।